तो पहला हो गया हमारे थॉट्स, दूसरा हो गया विजुअलाइजेशन जिसको हम परिकल्पना या कल्पना कहते हैं संस्कृत में, तीसरा हो गया हमारा लिखना जो होता है, और चौथे हो गए हमारे वर्ड्स। इन 4 चीजों से आपका संकल्प बनता है। के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स का ही रिसर्च है अमित भाई कि आप जब पॉजिटिव बोलना शुरू कर देंगे ना, वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स आप जब बोलना शुरू कर देंगे, तब आपकी सोच आपको भी मालूम नहीं होगा आपको पॉजिटिव बना देगी। मेडिटेशन करने से उनके कंसंट्रेशन पावर, उनका फोकस पावर 60 to 65% बढ़ गया। उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों में 45% बेनिफिट हुआ। आप जिस भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, यदि जो इंसान हर दिन 20 से 30 मिनट किसी भी प्रकार का मेडिटेशन यदि, तो रिसर्च क्लेम्स दैट आपकी जो मैनिफेस्टेशन करने की जो इच्छा है ना, वो 5 to 6 टाइम्स बढ़ जाती है केवल मेडिटेशन करने से। और सबसे पावरफुल मेडिटेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इजी भी है और पावरफुल भी है। उसको कहते हैं द मेडिटेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। रिसर्च ये कहता है कि जब आप कोई भी चीज को लिखते हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, जहाँ क्लैरिटी आ जाती है उस चीज के। जो भी इंसान, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, जो भी इंसान इस दुनिया में सुखी है ना, वो इनडायरेक्टली अपने जीवन में उसने स्पिरिचुअलिटी को इनकॉर्पोरेट किया ही होगा। कोई यदि आपको गाली दे, अपमानित करे, तिरस्कृत करे, मारे, लताड़े, तब भी आपको उनके साथ कैसे बिहेव करना है ना, उसके 3 रूल्स हमारे सन्यासियों के जीवन में, हमारे सनातन स्क्रिप्चर्स ये बताते हैं। जब आप भगवान के शरणागत हो जाते हैं ना, तब फिर कोई उसूल ऐसा नहीं है कि आपको अपने खराब कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई आतंकवादी ऐसा सोचेगा, अब वो ऐसा विजुअलाइजेशन जिंदगी भर करता रहेगा, मैं इतने लोगों को गोलियों से भून डालूं, उसका इंटेंशन सही नहीं है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए उस विषय में काम नहीं करेगा। क्योंकि यूनिवर्स ये देखता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं वो दूसरों को हार्मफुल तो नहीं है ना। शास्त्रों में कर्म के 3 प्रकार बताए गए, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान कर्म।